हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि क्या आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं? क्या आपने किसी मजबूरी या फिर किसी विषम परिस्थिति या फिर किसी कारणवश आपने लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट कर दिया और ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए में कैटेगराइज हो गया, एनपीए डिक्लेयर्ड हो गया, एनपीए घोषित हो गया और आगे चलकर कहीं ना कहीं जब आपका लोन अकाउंट पुराना हो जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं बैंक या फिर एनबीएफसी के द्वारा सामने से आपको लोन सेटलमेंट का जो ऑफर है, जो प्रस्ताव है, वो बैंक या फिर एनबीएफसी के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। और ऐसे में कहीं ना कहीं यह जो लोन का जो सेटलमेंट का जो ऑफर, जो प्रस्ताव था, वो काफी अच्छा था। काफी अच्छा इन द सेंस, मतलब कि जो भी बकाया जो राशि थी उससे भी कम अमाउंट, दैट मीन्स की लेस देन 50, मतलब कि आधे से भी कम अमाउंट देकर आप अपने लोन अकाउंट को आप सेटल्ड या फिर आप खत्म या फिर क्लोज करवा सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपने इस ऑफर का लाभ उठाया और लाभ उठाकर आपने अपने लोन अकाउंट को आपने क्लोज करवा लिया दोस्तों। क्लोज करवाना इन द सेंस कि आपने अपने लोन अकाउंट को क्लियर नहीं किया, आपने अपने लोन अकाउंट को सेटल्ड करवा लिया। सेटल्ड मतलब क्या कि आपकी जो कैपेसिटी थी, टोटल अमाउंट को भरने की जो कैपेसिटी थी आपकी, वो बिल्कुल भी नहीं थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं बैंक या फिर एनबीएफसी ने काफी इंतजार किया, काफी वेट किया, बट आपके द्वारा उस बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं बैंक ने क्या किया, बैंक ने आपके साथ में या फिर आपने बैंक के साथ में नेगोशिएशन करके, समझौता करके, जो भी टोटल अमाउंट जो बाकी थी उतना टोटल अमाउंट पूरा ना भरकर उससे भी कम अमाउंट, दैट मीन्स कि समझो कि आधे से भी कम अमाउंट भरकर आपने क्या किया, अपने लोन अकाउंट को आपने क्या कर लिया, क्लोज करवा लिया, दैट मीन्स कि सेटल्ड करवा लिया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं लोन सेटलमेंट का मतलब ये हुआ कि टोटल बकाया राशि ना भर के उससे भी कम पैसे भरकर लोन अकाउंट को क्लोज करवा लेना, दैट मीन्स कि आपने बैंक के साथ में नेगोशिएशन किया या फिर बैंक ने आपके साथ में समझौता किया, क्योंकि बैंक ये जानती थी कि यदि हम इनके साथ में सेटलमेंट नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, तो थोड़ा बहुत जो अमाउंट निकलने वाला रहेगा भविष्य में वो भी नहीं निकलेगा। तो थोड़ा बचे कुछ अमाउंट की जो भी अमाउंट रिकवर हो जाती है वो रिकवर कर लीजिए। तो ये जो तरीका था ये था बैंक का कि भैया लोन का सेटलमेंट करवा लिया जाए। और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा ऑफर मिला और उस ऑफर को आपने एक्सेप्ट किया, उस ऑफर का आपने लाभ उठाया और लाभ उठाकर आपने अपने लोन अकाउंट को आपने सेटल्ड करवा लिया दोस्तों। अब लोन अकाउंट सेटल्ड होने के बाद, अब आगे चलकर कुछ समय के बाद, 2-4 महीने के बाद, ठीक है, आपको आगे चलकर आपको पैसे, आपको फंड की जरूरत पड़ी, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, ठीक है, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्लिक होता है कि भैया चलिए काम करते हैं, एनबीएफसी या फिर बैंक के पास से दोबारा वापस से लोन ले लिया जाता है। तो क्या ऐसे में एक बार आपका लोन अकाउंट सेटल्ड होने के बाद क्या दोबारा वापस से बैंक या फिर एनबीएफसी के द्वारा क्या आपको आसानी से लोन मिल जाएगा दोस्तों? क्या आपने एक एप्लीकेशन लगाई और आपको तुरंत इमीडिएटली इंस्टेंटली आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आपको लोन प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो क्लास में डिटेल में विस्तार में चर्चा करने वाले हैं कि एक बार लोन अकाउंट सेटल्ड होने के बाद दोबारा वापस से भविष्य में क्या किसी एक बोरोवर को, लोन डिफॉल्टर को, क्या बैंक या फिर एनबीएफसी के द्वारा आसानी से लोन मिल जाता है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यूट्यूब पे कई ऐसे भी वीडियोस बने हैं जो इंस्टेंट और तुरंत लोन मिलने की बात करते हैं एक बार लोन अकाउंट सेटल्ड होने के बाद दोस्तों। अगर मैं नियम कानून और लॉ के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक बार लोन अकाउंट सेटल्ड होने के बाद तुरंत इमीडिएटली 1-2 महीने में, 3 महीने में, 4 या 6 महीने के अंदर आपको लोन मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा दोस्तों। इतना भी आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो यदि आपका लोन अकाउंट सेटल्ड हो जाता है तो उसके बाद आपको 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर आपको दोबारा वापस से लोन मिलना बहुत ही मुश्किल होगा दोस्तों, अगर मैं नियम कानून और लॉ के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जिस हिसाब से यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि लोन सेटल्ड हो गया तुरंत उसके बाद ही इमीडिएटली आप अप्लाई करिए लोन के लिए, आपको तुरंत लोन मिल जाएगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये जो बातें हो रही है यूट्यूब के ऊपर, यह पूरी तरीके से झूठ और गलत है। ये यूट्यूबर्स या फिर जो भी यूट्यूबर्स है वो अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के, लाइक को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का वीडियोस बना रहे हैं दोस्तों। इसी सिंपल सा एकदम कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। एकदम मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भैया लोन सेटलमेंट होने के बाद तुरंत इमीडिएटली 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर तुरंत लोन मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं कॉमन सेंस की बात करूंगा, आप ये जरा समझना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सी दोस्तों, लोन अकाउंट जब सेटल्ड हो जाता है तो लोन सेटल्ड हो जाना इसका मतलब जरा समझिए। इसका मतलब ये होता है कि जो लोन का जो बोरोवर है, जो उधारकर्ता, जो कर्जधारी है, वो कर्जधारी अपने लोन की बकाया राशि, टोटल अमाउंट को भरने में असमर्थ है, इनकेपेबल है। दैट मीन्स कि बैंक के द्वारा बार बार डिमांड किया गया, रिकॉल किया गया, लीगल नोटिस भी भेजी गई, उस लोन के बोरोवर का जो लोन अकाउंट है उसको एनपीए में डिक्लेयर कर दिया गया, उसके बाद भी वो व्यक्ति बकाया राशि को नहीं भर रहा है। दैट मीन्स कि
वो इनकेपेबल है, असमर्थ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बैंक है वो हार कर सामने से लोन सेटलमेंट का ऑफर प्रस्ताव रख रही है कि भाई इतने पैसे देकर भैया आप क्या हो जाओ, कर्ज मुक्त हो जाओ। हम समझ रहे हैं आपकी स्थिति परिस्थिति खराब है, आप एक काम करिए, इतने ही पैसे दे दीजिए और आप अपना लोन अकाउंट क्लोज करवा लीजिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बोरोवर, जो उधार जो करता है, जो कर्जधारी है, उसने क्या किया, उतने अमाउंट देकर लोन अकाउंट को सेटल्ड करवा लिया, क्लियर करवा लिया दोस्तों, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी हुई लोन सेटलमेंट का, ये जो एक्टिविटी हुई, इस बात की जो जानकारी, जो मैसेज है, ठीक है, ये सिविल को भेजा जाता है दोस्तों। सिविल, अभी सिविल क्या है, सिविल एक संस्था है जो क्या करती है, हर एक कर्जधारी, हर एक बोरोवर या फिर कोई भी व्यक्ति जो बैंक के साथ में लेन देन करता है, ठीक है, पैसे लेता है, ठीक है, उधारी में, और बाद में भविष्य में वो धीरे धीरे करके पैसे बैंक या फिर एनबीएफसी को लौटाता है, इस बात की पूरी जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी होती है, ये सिविल को भेजी जाती है दोस्तों। तो हर एक बैंक और एनबीएफसी क्या करती है, मंथली बेसिस पर, महीने महीने में, ठीक है, 7 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में क्या करती है, हर एक बोरोवर की, हर एक कर्जधारी की जो डिटेल्स होती है कि भैया वो किस तरीके से लोन का रीपेमेंट कर रहा है, ठीक है, क्या उस व्यक्ति का जो लोन अकाउंट है वो एनपी डिक्लेयर्ड हो गया है, राइट ऑफ हो गया है, क्या उस व्यक्ति ने कोई ईएमआई को मिस कर दिया है, डिफॉल्ट कर दिया है, कितना ड्यू अमाउंट है, कितना उसने पेड किया, ये पूरे ए टू जेड ये जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी, जो ट्रांजेक्शन है, इस बात की पूरी जो डेटा होती है, वो बैंक और एनबीएफसी क्या करती है, हर महीने सिविल को भेजती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं होता है क्या है, जब बैंक आपको लोन देती है तो आपके सिविल स्कोर को देखकर ही आपको लोन देती है दोस्तों। यदि आप आगे चलकर भविष्य में जब आपका लोन अकाउंट सेटल्ड हो भी जाता है, उसके बाद यदि आप किसी बैंक या फिर एनबीएफसी में लोन को अप्लाई भी करते हैं, तो हर एक बैंक और एनबीएफसी वाली संस्था आपके सिविल स्कोर को देखने के बाद ही आपको लोन देती है। बिना सिविल स्कोर देखे कोई भी संस्था, कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी किसी व्यक्ति को लोन नहीं देती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यदि आपका लोन अकाउंट सेटल्ड हो गया है तो इस बात की जानकारी, इस बात का जो मैसेज है, वो बैंक और एनबीएफसी वो सिविल को भेजती है। तो कहीं ना कहीं सिविल में ये रिफ्लेक्ट होगा, ये दर्शाएगा कि आपका जो लोन अकाउंट है वो सेटलमेंट के थ्रू हुआ है, मतलब आपका जो लोन का जो भी रीपेमेंट हुआ है वो सेटलमेंट के थ्रू हुआ है। दैट मीन्स कि वहाँ पे एक स्टेटस शो करेगा कि आपका जो लोन अकाउंट है वो सेटल्ड है, सेटल्ड, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं बताएगा कि भाई आपका लोन अकाउंट क्लोज हो गया है। क्लोज का मतलब कि पूरा बकाया राशि आपने भर के अपने अकाउंट क्लोज करवाया है। और सेटल्ड का मतलब क्या होता है कि भैया आप अनेबल थे, इनकेपेबल थे, आपने कुछ राशि भरकर बैंक के साथ में नेगोशिएशन, बैंक के साथ में समझौता करके आपने अपने लोन अकाउंट को आपने क्लोज करवाया। तो पूरा अमाउंट देकर अगर क्लोज करवाओगे तो वहां पे लिख के आएगा भाई कि आपका लोन अकाउंट क्लोज हो गया, तो वहां पे स्टेटस लिखा है क्लोज। बट अगर आपने सेटलमेंट करवाया तो वहां पे लिखेगा सेटल्ड, योर अकाउंट इज सेटल्ड, ठीक है। तो सेटल्ड का मतलब कि ये क्लियर मैसेज आता है हर एक बैंक को, ईच एंड एवरी बैंक को, कि ये बंदे ने अपने लोन अकाउंट को सेटल्ड करवाया। सेटल्ड मतलब क्या हुआ कि भैया ये बंदा इनकेपेबल था, ये असमर्थ था, इसने अपनी पूरे लोन के अमाउंट को नहीं भरा, पूरे बकाया राशि को इसने नहीं भरा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बैंक ने अपनी तरफ से कुछ अमाउंट रिकवर करने के लिए बैंक ने सेटलमेंट का ऑफर दिया। तो ये चीज का मैसेज सिविल को जाता है। तो आगे चलकर जब कोई भी बैंक आपको लोन देने जाती है तो पहले आपके सिविल को देखती है दोस्तों। सिविल में ये रिफ्लेक्ट होता है वर्ड सेटल्ड वर्ड। अगर सेटलमेंट के बाद यदि आसानी से लोगों को लोन मिलने लग जाएगा तो होगा क्या, तो लोग करेंगे क्या, हर एक व्यक्ति लोन लेगा और लोन आगे चलकर वो नहीं भरेगा और वेट करेगा कि बैंक सामने से ऑफर देगी लोन सेटलमेंट का ऑफर देगी। तो होगा क्या, फिर व्यक्ति करेगा क्या, लोन लेगा और आगे चलकर लोन का डिफॉल्ट कर देगा और लोन भरेगा नहीं, और बैंक का वेट करेगा, एनबीएफसी का वेट करेगा कि बैंक और एनबीएफसी सेटलमेंट का ऑफर देगी, लोन सेटलमेंट करवाइए। और बाद में होगा क्या, भैया आधा पैसा भरो आधा पैसा माफ, फिर दोबारा वापस से अप्लाई करेगा, फिर वापस से लेगा, फिर आधा पैसा माफ, आधा पैसा नहीं देना है। तो ये गतिविधि चलती रहेगी। तो इससे क्या बैंक और एनबीएफसी चलेगी, क्या वो अपने बिजनेस को स्मूथ मैनर में चला पाएगी? नहीं। तो ये सिविल का जो फंडा है, ये फंडा क्यों बनाया गया सिविल का, कि भैया हर एक व्यक्ति की जो क्रेडिट वर्दीनेस है, जो उसका जो व्यवहार है लेन देन का, वो पता चलता रहे। उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, उसने बैंक एनबीएफसी से जो लोन लिया है क्या उसको समय पर लौटाया है, क्या उसको समय पर उसका अमाउंट को रीपेमेंट किया है क्या, इस बात की जानकारी अपने को सिविल से मिलती रहती है दोस्तों। तो कोई भी बैंक एनबीएफसी होती है जब लोन देती है तो आपके सिविल स्कोर को देखती है। तो सिविल से पूरी चीजें एकदम क्लियर हो जाती है कि कितनी इसने ईएमआई को डिफॉल्ट किया है, इसका लोन अकाउंट राइट ऑफ हो गया है, इसका लोन अकाउंट एक्टिव है कि एक्टिव नहीं है, ठीक है, इसने कितनी ईएमआई को मिस कर दिया है, क्या ये डिफॉल्टर है, क्या इसका लोन अकाउंट सेटल्ड है कि क्लोज्ड है, ये हर एक ईच एंड एवरी बातों की जानकारी जो है वो सिविल से मिल जाती है। तो बैंक क्या करती है, सिविल से कॉन्टेक्ट करके सिविल से डेटा निकाल कर उसके बाद ही डिसाइड करती है कि आपको लोन देना है कि नहीं देना है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो लोग कहते हैं ना कि आसानी से लोन मिल जाता है लोन सेटलमेंट करने के बाद भी, ठीक है, मिलता है लेकिन कुछ समय के बाद, और वो भी काफी नियम कानून और रेस्ट्रिक्शन के साथ में मिलता है, रेस्ट्रिक्शंस पाबंदी के साथ में मिलता है दोस्तों। अब कैसे देखो जरा, आपने किसी बैंक या फिर एनबीएफसी में आपने कोशिश की, आपने ट्राई किया, आपने एप्लीकेशन लगाया कि भाई मुझे लोन चाहिए, ठीक है, तो हो सकता है बैंक या फिर एनबीएफसी हो सकता है आपको ऑफर दे कि भाई हाँ ठीक है, हम आपको लोन देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें एक को एप्लीकेंट चाहिए, लोन का गारंटर चाहिए।
अब कोई एप्लीकेंट मतलब क्या कि एक ऐसा पैसे वाली पार्टी, एक मालदार पार्टी कि कल को अगर आप ना भरो तो उससे वसूली करेंगे, उसको एप्लीकेंट से वसूली करेंगे या फिर उस गारंटर से वसूली करेंगे। इस तरीके का आपको कोई एक बोलते एक आपको रेस्ट्रिक्शन, एक आपको कंडीशन दे सकता है कि भाई मुझे कोई एप्लीकेंट चाहिए या फिर मुझे गारंटर चाहिए, आप लेके आइए तो आपको हम लोन देंगे। दूसरी चीज, आपको हो सकता है लोन मिले लेकिन आपको सिक्योर लोन मिलेगा। सिक्योर मतलब कि भैया गोल्ड रखो या फिर अपनी गाड़ी के पेपर्स गिरवी रखो या फिर अपने जमीन जायदाद के पेपर गिरवी रखो, उसके बदले में आपको लोन देंगे। या फिर अगर कोई अनसिक्योर लोन मिलेगा भी तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा और कोई बड़ा अमाउंट नहीं मिलेगा, आपको छोटा मोटा अमाउंट आपको मिलेगा। तो इस तरीके के टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में आपको लोन मिल सकता है दोस्तों। और ये भी लोन सेटल्ड होने के तुरंत 1-2 महीने के अंदर नहीं, कम से कम 6 महीने के बाद, और स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में दोस्तों मिलेगा आपको लोन। इस बात को आप नोट कर लो। यदि कोई लोन डिफॉल्टर है, यदि किसी व्यक्ति का लोन अकाउंट सेटल्ड हो गया है, तो ऐसे इस प्रकार के व्यक्तियों को इस प्रकार से, इस कंडीशन से, इस शर्तों के साथ में उसको लोन मिलेगा दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, यदि कोई कहता है कि लोन सेटलमेंट होने के बाद भी आसानी से लोन मिलेगा, तो दोस्तों ये गलत इंफॉर्मेशन। तो नियम कानून के साथ में यदि हम बात करेंगे तो जो मैंने आपको बताया इसी प्रकार से आपको लोन मिल सकता है। और यदि ये टर्म्स एंड कंडीशंस को आप पूरा, शर्तों को पूरा नहीं करेंगे, लोन गारंटर, को एप्लीकेंट या फिर सिक्योरिटी के तौर पर कुछ रखेंगे नहीं, तो आपको लोन नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि आपका जो सिविल स्कोर है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि योर लोन अकाउंट हैज बीन सेटल्ड दोस्तों। और साथ ही साथ अगर कोई लोन मिल भी रहा है तो बहुत बड़ा अमाउंट का लोन नहीं मिला, छोटे मोटे लोन अमाउंट का लोन मिलेगा आपको, और वो भी विथ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था मेरा पूरा वीडियो कि लोन सेटलमेंट होने के बाद क्या आसानी से किसी व्यक्ति को लोन मिल सकता है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो दोस्तों, तो कृपया करके मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो कृपया करके प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि मन में कोई क्वेश्चन से कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों, मैं आपको इसका जरूर जवाब दूंगा। और साथ ही साथ मैंने एक लीगल हेल्पलाइन नंबर भी मैंने दे के रखा है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, यदि आपको बैंक या फिर NBFC के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी आपको बैंक नोटिस, लीगल नोटिस या फिर कोई भी मैसेजेस ईमेल के ऊपर आता है, व्हाट्सएप के ऊपर आता है, तो प्लीज़ आप मुझे वो शेयर करिए, उसका मैं आपको जरूर जवाब दूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।